कन्हैया जी जो कि हमारे जूनियर हैं जेएनयू के, और ये काफ़ी आजकल तो चर्चा में है दुनिया में, पता नहीं कैसे कैसे लोग, कैसे कैसे लॉबी इनको दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान बनाने के चक्कर में है। मैं इतना एक मिनट में आपको चुप रहिए। मैंने आपके बहुत से अनर्गल प्रलाप को चुपचाप सुनाए। सुनिए स्टूडेंट, आप उनको सपोर्ट नहीं करते? सुनिए अरे कोई नहीं, ये सब बातें लफाजी है। सुनिए पहले कन्हैया जी पहले सुनिए ये बात, पहले सुनिए ये बात, ये जो अभी बोल के सुनिए राजदीप, कन्हैया जी के पास एक इनको शिष्टाचार सिखाइए, इनको शिष्टाचार सिखाइए। अमिताभ जी, मैंने आपको सवाल पूछा, उसका जवाब तो दीजिए। मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। कन्हैया जी ने जो आप लोगों के लिए फीस बढ़ी है, आपकी कोई जवाबदेही है या नहीं? मैं जवाब दूंगा। आपकी कोई जवाबदेही है या नहीं? मैं आपके लाइन सरकार तो आपकी है, आंसर करूंगा, लेकिन पहले मैं कन्हैया को आंसर करना चाहता हूं। इन्होंने जो शुरुआती लाइन बोला इमोशनल, ये डबल स्पीक है, दोगलापन है। इन्होंने फौजियों की बात की, क्या 76 जब सीआरपीएफ के लोग मारे गए थे नहीं, दोगला गाली नहीं है, आपके मुंह से शोभा नहीं देता है, गाली मत दीजिए। दोगला गाली नहीं है, गाली मत दीजिए, डबल स्पीक। दोगला गाली नहीं तो आप दोगला हैं। यदि मैं डबल आप दोगला हैं क्या? यस, यदि तुम्हारे जैसा मैं बात करूंगा, यदि तुम्हारे जैसा बात करूंगा, बिल्कुल बात नहीं, आप दोगला हैं बिल्कुल। यदि तुम्हारे जैसा बात करूंगा, यदि तुम्हारे जैसा बात, तुम्हारे जैसा बात, आपके नेता दोगला है, तुम्हारे जैसा बात करूंगा। देखिए कन्हैया जी, गाली मत दीजिए, गाली नहीं है ये, कन्हैया जी उनको सुनने दीजिए। गाली बर्दाश्त नहीं, ठीक है, नहीं, एक मिनट, गाली बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरे गाली आप क्या बर्दाश्त नहीं करेंगे? आप देश के साथ अत्याचार बलात्कार कर रहे हैं। एक मिनट, आप हमें बताइए, सवाल का जवाब दीजिए। मेरा सवाल ये राजदीप जी, इन्होंने फौजियों की बात की, 76 सीआरपीएफ के लोग जब मारे गए थे दंतेवाड़ा में, जेएनयू में इन लोगों के नेतृत्व में वहां पर मिठाई बटी और पार्टी हुई। उस समय 2010 में, हमें 2011 में मेरा अरे अधिकार ही नहीं, अरे कुछ पता नहीं है इस आदमी को, इस आदमी को कुछ पता नहीं है। मेरा एडमिशन 2011 में हुआ है, झूठ बोलिएगा। आपका जन्म कब हुआ? आपका जन्म कब हुआ? 87 में। हाँ, तो इसीलिए आपको तियानामेन स्क्वायर भी नहीं पता होगा कि बिल्कुल, क्योंकि आप बुतरू थे। आपको पता है? अरे हम तो उस समय जेएनयू में थे। एक मिनट, आपको पता है? हम जेएनयू में थे, आपको पता है? हम 89 में आप क्या किए? आप 10 में जब 76 सीआरपीएफ जवान की बर्स के खिलाफ जो है, जब वहां पे प्रोटेस्ट हो रहा था, तो आप क्या करते थे? चूड़ी पहन लिए थे, क्या किए थे बोलिए? अरे सुनिए, अरे हम नहीं थे, आप थे ना, आप क्या किए थे बताइए, हमको जवाब दीजिए। जेएनयू में आप थे, हम जेएनयू के बाहर थे, और हम लोगों ने जाके दुनिया में जाके बताया कि जेएनयू में ये जो लोग हैं, ये लोग नकली लोग हैं, ये लोग जेएनयू का नाम बर्बाद करने के लिए हैं, ये लोग अफजल गुरु की बरसी मनाने के लिए हैं। 9 फरवरी को क्या था? ये बनाया है, ये बनाया है ये आदमी, आप मनाए हो? बताइए, हम अफजल गुरु का बरसी मनाए हैं। 9 फरवरी को गृह मंत्री 9 फरवरी को मोटा भाई जो अपने आप को चाणक्य कहता है, 9 जेल में रखिएगा। अरे चुप रहो यार, रखिएगा जेल में, बिल्कुल। अरे तो जेल गए थे ना? बकवास बंद, जेल गए थे ना? तो जेल में खड़े हैं, तुम जेल में थे? जेल में खड़े हैं, बोलिए। अरे गुंडागर्दी मत करो, गुंडागर्दी मत करो, गुंडागर्दी सीनियर है तुमसे। सर मैं सवाल, एक मिनट, मैं आपको सवाल जिसका जवाब, ऑडियंस, अरे सर ये छोड़ो यार, तुम्हारे हिसाब से को हैंडल कर चुके हैं जेएनयू में। एक मिनट ऑडियंस, सवाल का जवाब दीजिए। बिल्कुल, मेरा सवाल साफ था आपसे, और अभी भी वही है। हिंसा होती है, दिल्ली के अंदर होती है, पुलिस बाहर रहती है, 3 घंटों के लिए पुलिस को अंदर नहीं बुलाया जाता है। 4 बजे वहां, 4 बजे के पहले पुलिस पहुंचती है, कुछ पुलिस वाले, लेकिन 7:45 बजे पुलिस को अंदर भेजा जाता है। उस बीच में मारपीट होती है। अब वो 6 बजे के पहले लेफ्ट ने राइट को मारा, राइट को लेफ्ट ने मारा, वो छोड़िए। 6 बजे के बाद टीचर्स और स्टूडेंट्स पर मारपीट होती है, पुलिस देखती रहती है, वहां सिक्योरिटी जो होती है वो कुछ नहीं करती। मैं आपसे पूछ रहा हूं, जवाबदेही किसकी? मैं बताता हूं, इस देश में हिंसा, ये बापू का देश है सर। अमित शाह, नरेंद्र मोदी के पहले महात्मा गांधी भी यहाँ थे, कन्हैया कुमार के पहले भी महात्मा गांधी तो अभी आए हैं, अभी बता दिया कि बच्चे हैं, बताइए बच्चे हैं ये, इन्होंने बता दिया कि मैं वहां नहीं था उस समय। मैं एक चीज बताना चाहता हूं, 1 मिनट का समय अनइंटरप्टेड दीजिएगा राजदीप जी। देखिए, जवाबदेही का सवाल, बिल्कुल जवाबदेही यही है कि इन लोगों ने जिस दिन सर्वर रूम के सारे तोड़फोड़ करने के बाद, जब वहाँ की सिक्योरिटी वहाँ गई, इन्होंने उसको पीटा। वहाँ की एक लेडी सिक्योरिटी अफसर का वीडियो आपके पास भी वायरल में आया होगा, रो रही है वो। उन्होंने कहा कि मुझे औरत को जस्ट लीव अपार्ट कि मैं सिक्योरिटी में हूँ, मैं एक लेडी हूँ, और मुझे इनने गुंडागर्दी करके पुरुषों ने, लड़कों ने मारा है। वहाँ पर रो रही थी। इतना ये तो अराजक लोग हैं, ये लोग तो नक्सलिज्म, ये लेफ्ट में नहीं मानता, ये कम्युनिस्ट हैं। कम्युनिज्म है ही अराजकता के लिए शुरू से बना हुआ। आप उनको देश विरोधी अब कह रहे हैं? अराजक,
अराजक अराजक कह रहे हैं, देश अराजक। विरोधी तो नहीं कह रहे ना। देखिए, यदि आप अराजक- समझते कन्हैया कुमार टुकड़े टुकड़े गैंग देश विरोधी अरे है? तो नेता है उसका। मैं क्योंकि ये शब्द वाली आप करते हैं, ये सुनिए- शब्द, क्या आपको लगता है ये शब्द शोभा देता है? राजदीप जी, ये देश सही बोल शब्द रहा है? है इनको टुकड़े टुकड़े गैंग, अफजल ग्रुप एंड पार्टी, इनके लिए अफजल अमित ग्रुप एंड शाह पार्टी देश बोल रहा है है। इनको। इनके लिए अमित शाह देश है, चापलूसी छोड़ दीजिए। अरे चुप रहो, है? अरे इनके चुप लिए रहो। अमित शाह देश है। अरे अमित शाह देश अरे है। सुनो, ये अमित तो शाह देश है। अरे तो तुम्हारा देश अमित शाह नहीं है, मोदी देश एक नहीं चीज, है, मैं हम कन्हैया सब से- देश हैं। मैंने कन्हैया से हम पूछना सब देश चाहता हूँ, हैं। अच्छा, एक- कन्हैया से सुनिए, पूछना जवाब चाहता हूँ देने मैं, दीजिए। कन्हैया से पूछना चाहता हूँ जवाब सुनिए, कि जवाब आपका दे दीजिए। पूछना चाहते हैं, माई सवाल बाप कौन पूछिए। है? कम्युनिस्ट का कौन सा देश आपको लगता है कि अच्छा एक चल रहा है? मिनट। मेरे बाप का नाम जयशंकर सिंह है और अरे माँ का छोड़ो, नाम मीना देवी है। कम्युनिज्म का, ठीक है? तुम्हारे साम्यवाद हाँ। का सबसे आइडियल जगह कौन सा है, बता दीजिए। आपके फांसीवाद का आइडियल कौन है? हमारा कोई फांसीवाद नहीं, हम राष्ट्रवादी हैं। राष्ट्रवादी। हम राष्ट्रवादी है। तुम कम्युनिस्ट हो, साम्यवादी हो। मुसोलिनी अच्छा तुम- आदमी है कि खराब आदमी? हम राष्ट्रवादी। यदि मुसोलिनी अच्छा आदमी, तुम, खराब आदमी? आप लोगों का राष्ट्रवाद अरे दूसरे देश मुसोलिनी का। अच्छा है कि खराब आदमी है? मुसोलिनी का क्यों बीच में पड़े हो? हिटलर अच्छा है कि खराब आदमी है? राष्ट्रवाद में मुसोलिनी नहीं आता है। हिटलर का राष्ट्रवाद नहीं अरे था। तो स्टालिन कैसा था? माओ से तुम कैसा था? स्टालिन मुर्दाबाद। स्टालिन और माओ से माओ तुम- का समर्थन नहीं करते हैं, बोलिए। अरे तो आप तो आज इसलिए फंस गए तब ना। हो हमने गया। JNU अच्छा, में- एक मिनट, सुनिए, एक मिनट, ये फालतू JNU में बकवास मैं- करते हैं, इनके सुनिए, पास कोई जवाब नहीं है। सुनिए एक मिनट अमिताभ जी, एक इनके मिनट, पास एक कोई मिनट। जवाब नहीं है। एक मिनट कन्हैया जी, एक मिनट। ये मैं विचारधारा आपसे का साफ- लड़ाई नहीं है, कन्हैया सर। जी, अरे एक मिनट। विचारधारा- ये न्याय की सर, एक लड़ाई मिनट। है, सर। हाँ, कन्हैया जी- गरीबों को पढ़ने से नहीं, रोका जा रहा है, अरे उसकी कहे का लड़ाई है, गरीब सर। कन्हैया जी, गरीब बना के रखता है ये सब। कन्हैया ये जी, सब देश के गरीब झंडे बना को के रखता बचाने है की देश लड़ाई है, में। सर। देश में गरीब बना के रखना इन लोगों एक की मिनट, षड्यंत्र एक मिनट है। सर, एक मिनट, एक मिनट। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आप सीधा 34 भाई, जवाब नहीं दिए हैं। एक मिनट, 34 अरे अपना जवाब दे दो यार, अपना जवाब दे दो। नहीं, वो आप हिटलर विरोधी है ना? मैं देश प्रेमी हूँ, गोडसे विरोधी है कि नहीं, यही पूछ लीजिए। मैं राष्ट्र प्रेमी हूँ। गोडसे विरोधी है? गोडसे विरोधी है? एक चीज सुनिए, अरे गोडसे विरोधी है कि नहीं है? नहीं बताइए है, देश को। नहीं है, नहीं है, नहीं है। नहीं है। शाबाश, शाबाश। सुन लो। आप देशद्रोही हैं, आप अरे देशद्रोही सुनो, हैं। सुनो, आप देशद्रोही हैं। गोडसे यहाँ विषय नहीं है। जो गोडसे का समर्थन गोडसे देश यहाँ में करता विषय है, नहीं वो है। देशद्रोही है। गोडसे यहाँ विषय नहीं है। एक मिनट। देखिए, गोडसे जिंदाबाद, देख लीजिए उधर उधर, एक मिनट, एक गोडसे यहाँ मिनट। विषय नहीं है। देख लीजिए गोडसे जिंदाबाद। बोलो बोलो, जोर से बोलो दोस्त। खड़ा होके बोलो, इसका फोटो लीजिए, इसका इसमें कैमरा ले लेके फोटो लीजिए इसका। खड़ा हो, 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 एक खड़ा होके मिनट, बोलो, एक मिनट। खड़ा होके बोलो गोडसे जिंदाबाद। खड़ा हो जाओ। अरे ऐसे गुंडागर्दी मत करो, गुंडागर्दी मत करो, गुंडागर्दी मत करो। एक मिनट, एक मिनट। कन्हैया, कन्हैया, एक सवाल। अब डफली दे दो, डफली दे दो, मेरा डफली दे दो, एक गुंडागर्दी मिनट, करेगा। एक मिनट। मेरा आपसे एक मिनट अमिताभ, नहीं, एक मिनट ऑडियंस, एक मिनट, एक मिनट के लिए गोडसे, एक मिनट, एक मिनट, जय हिंद बोलिए, जय हिंद, जय हिंद बोलिए। एक मिनट ऑडियंस, एक मिनट। हम विषय से भटक रहे हैं। मैं एक डायरेक्ट सवाल पूछना चाहता हूं आपको। जी, उनसे पहले पूछ लीजिए। नहीं, नहीं, सरकार पहले- की तरफ से आए हैं। नहीं, नहीं, सरकार की तरफ से आए हैं, पूछ लीजिए सर। एक मिनट। मैं दोनों को मैं JNU की तरफ से आया हूँ। नहीं। मैं JNU की तरफ नहीं। से आया हूँ। मैं नहीं। JNU की तरफ से आया हूँ। मैं दोनों को 30 सेकंड पूछे आइए, गोडसे मिले हैं मैं JNU की तरफ JNU से की आए हैं। तरफ से आया हूँ। कन्हैया तुम्हारा सीनियर हूँ, JNU की तरफ से आया हूँ। अमिताभ, एक मिनट, हाँ। एक मिनट। ऑडियंस, ये लाइव जा रहा है। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, लाइव जा रहा है शो। JNU की तरफ से आए हैं, JNU मैं पक्ष में दोनों- एक शब्द नहीं बोले हैं। मैं दोनों को JNU 30 सेकंड दूंगा अनइंटरप्टेड, और दोनों को डायरेक्ट सवाल पूछ पहले रहा हूं। सवाल उनसे पूछना होगा, लेकिन नहीं, पहले आप मैंने वो सत्ता की तरफ से आया यही है। ओके। यही सत्ता से अनार्किज्म सवाल है, पूछिए, यही सत्ता से अनार्किज्म है। सवाल सर, पूछिए, एक- यही कह रहा हूँ। यही अनार्किज्म है, यही अनार्किज्म है। एक मिनट, बट बगैर इंटरप्शन। सर, आपको मुझे Former अब JNU यहाँ president। छोड़ना पड़ेगा अगर आप इंटरप्ट करें, प्लीज। तो मैं दोनों को 30 सेकंड दूंगा। आपको आपने पहले पहले सर, एक क्यों withdraw मिनट। किया? आपको मैंने एक सवाल पूछा था कि जवाबदेही किसकी। मैं अब अनइंटरप्टेड आपको 30 सेकंड दे रहा हूं। जो JNU में हुआ उसकी जवाबदेही किसकी? जब हिंसा होती है, क्या VC की जवाबदेही होती है, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, पुलिस की होती है, किसकी होती है? ये डायरेक्ट जवाब दीजिए, कोई आपको इंटरप्ट नहीं करेगा। 30 सेकंड्स। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो कि जो अभी कन्हैया से उन्होंने मुझे आपकी और आपको मुझे मेरी ओर मोड़ दिया, ये अपने आप में उनका एनार्किस्ट नेचर शो करता है। ये व्यवस्था को विश्वास नहीं करते ये लोग। और JNU में इन लोगों ने आजकल एक ऐसा माहौल बना दिया, क्योंकि ये पूरे देश दुनिया से हार गए हैं। आज इनको लगता है कि हम यहीं से अपना सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा कर सकते हैं। कौन जवाबदेही? आप जवाब दीजिए ना जवाब दे मेरा। तो रहा हूं। आप पुलिस को जवाबदेही बचाएंगे। ऐसे अराजक लोग हैं, ये अराजक लोग ये उसके लिए- अराजक लोग उसके ओके। जिम्मेवार हैं। अब आपसे सवाल है, उस दिन 34 लोग, महिलाएं, स्टूडेंट्स, फैकल्टी
पर रॉड्स, हॉकी स्टिक्स लगाए गए, दे वर बीटन अप बाय हॉकी स्टिक्स रॉड्स। उसके साथ साथ एबीवीपी का कहना है कि उनके 25 लोगों को भी मारा पीटा गया है, उनकी भी इंजरीज हुई है। कन्हैया और उनके साथी केवल एसएफआई और टीचर्स की बात करते हैं, एबीवीपी के कार्यकर्ता जिन पर भी चोट लगी है उसकी बात नहीं करते। क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोग बार बार कहते हैं कि जेएनयू पर जो हिंसा हुई है, कोई उसमें पार्टीजन पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। अगर आपको लगता है, इस बात की जानकारी है कि एबीवीपी के भी स्टूडेंट पिटे हैं, ये भी गलत है। किसी भी स्टूडेंट के साथ कोई मारपीट नहीं होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए है, रॉड चलाने के लिए नहीं है। इस बात में कोई दो राय नहीं है सर। हम लोग सिर्फ इतनी बात कह रहे हैं कि जेएनयू में जो वायलेंस हुआ है, उस वायलेंस की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों के ऊपर कार्रवाई हो। क्योंकि हमने ये देखा है कि हर बार नकाब जो है जेएनयू को बदनाम करने के लिए कहां से पैदा हो जाता है। इन्होंने कश्मीर से इंटरप्ट नहीं, किया, आप कश्मीर से नकाब इंटरप्ट कीजिए, उनको इनको बोलने रगड़ दीजिए। देंगे तो इनको कहेंगे सीनियर हैं। नहीं, सीनियर है तो सीनियर जैसा रहिए। रगड़ेंगे हम तुमको यार। सीनियर है तो सीनियर जैसा रहिए। नहीं, इज्जत करेंगे, नमस्कार करेंगे, आप शांत रहिए। नहीं, शांत कैसे रहे? जवाब देने ये सुनिए सुनिए, जवाब देने दीजिए, आप चुप रहिए। आपने खत्म कर लिया। 30 अरे सेकंड, कहाँ खत्म किया? 30 सेकंड हो गया। नहीं, जवाब देने 30 दीजिए। सेकंड तो हो गया। और 15 सेकंड बताइए। तो आप मानते हैं कि किसी ने अगर एबीवीपी के स्टूडेंट पर भी लाठी चलाई है बिल्कुल सर, और या उनको धमकी दी है, गलत है या नहीं? स्टूडेंट है अपार्ट फ्रॉम देयर पॉलिटिकल एफिलिएशन एंड आइडियोलॉजी। क्यों मारा था इसने? किसी इन लोगों ने क्यों मारा था सर्वर रूम में? अरे समित शाह इसका जवाब देगा कि हम जवाब देंगे। क्यों कैसा मारे आदमी थे? है आप? आप लोगों ने मारा था। गृह इन लोगों ने मंत्री मारा जवाब था। देंगे ना इसके। इन लोगों ने लॉ मारा एंड था ऑर्डर जाके। जो सरकार जो जवाब लोग देगी, हम रजिस्ट्रेशन जवाब कराने देंगे। गए, हम प्रूव करें, हम भी सीनियर हैं। जिस समय रजिस्ट्रेशन कैसा कराने बात बच्चे करते जा हैं? रहे थे, क्यों मारपीट की इन्होंने? दोस्त, पर मुझे ये इनसे बताइए प्यार है, उनको प्यार सर, दिखा अगर देंगे, ये सब हो रहा है, लगा। आप सरकार आपकी है, एक मिनट, सरकार आपकी है, पुलिस क्या, यंत्रणा क्या? अमित शाह और कुछ होम बोलना मिनिस्ट्री, चाहते हैं सर, एक इनको मिनट माइक सर, दीजिए। होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है। क्या आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं जवाबदेही का समय आया है या नहीं? नहीं तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। नहीं चलता रहेगा। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, ऐसे अराजक और क्रिमिनल लोग हमेशा लॉ को तोड़ते हैं, लेकिन उसके बाद सरकार क्रिमिनल बोलते हैं। क्रिमिनल होते हैं तो अभी तक इनका सर नहीं फोड़ दिए होते। अरे तो जेल सर फोड़, क्रिमिनल हो। हम क्रिमिनल हैं। नहीं, डर के मारे क्रिमिनल हैं। तुम्हारा कन्हैया जी, आपका एक्शन बोल रहा है, आपका बस चले तो हमारा तोड़ दीजिए। हम लेकिन क्रिमिनल हैं, आपको आप हम जेल क्रिमिनल से लग रहे हैं। डरते बताइए, हैं। हम 47 लेकर आए हैं, देखिए तो। अरे 47 नहीं, आप जेल गए थे ना? आप जेल गए थे कि नहीं? आप जेल गए हैं? जेल तो महात्मा गांधी गए थे, भगत नहीं, सिंह गए थे, आप गए अटल थे, बिहारी वाजपेयी आप गए थे अफजल गुरु का बरसी मनाने के लिए। फिर देखिए, फिर अफजल झूठ गुरु बोल का रहे हैं। बरसी मनाने गए थे। फिर मैं अगर सुनिए, अब इनका एक बात, एक चीज का जवाब देने दीजिए जी। ये कहते हैं कि अफजल गुरु का बरसी मनाया गया। कब मनाया गया सर? 9 फरवरी 2016। किसकी सरकार थी? सरकार क्या मतलब? जब क्रिमिनल आदमी होता है तो सरकार से अरे डरता तो है क्या? कौन देश चलाएगा? अरे क्रिमिनल आप हो। देश चलाएंगे कि अरे तो सरकार देश चलाएगी? महाराज, अरे सरकार जो है वो हथियार रोक नहीं देती है, हथियारों को पकड़ के ठोकती है। ठोकती है तो हाँ। ठोक दीजिए। हाँ तो ठोकाओगे। जैसे गांधी को ठोक दिया था, नहीं, ठोक दीजिए। ठोकाओगे। यदि जैसे गोडसे ने गांधी को ठोक दिया था, सुधरोगे नहीं तो वैसे इस ठोकाओगे। देश में लोगों को ठोक देना यदि चाहते हैं। सुधरोगे नहीं तो ठोकाओगे। ठोक देंगे। सुधरोगे नहीं तो ठोकाओगे। मारिएगा किस चीज से? सुधरोगे नहीं। गोली से मारिएगा कि एक मिनट, अमिताभ सिन्हा, आप अब खुली धमकी दे रहे हो प्रोग्राम में, बताइए, कि अगर ठोकने की बात सुधरेंगे नहीं करते तो हैं। ठोकेंगे। ठोकेंगे मतलब क्या? इट इज बेसिकली राजनीति रेटरिक। इट इज अ रेटरिक। इट इज अ रेटरिक। यदि क्रिमिनल को सुधरने के लिए एक बार वार्निंग मिलती है और यदि क्रिमिनल वार्निंग ना समझे तो उसके बाद उसको ठोकने का मतलब न्यायिक प्रक्रिया में उसको दंडित करना है। समझ में आई बात? ठोकना मतलब ये रेटरिक है, समझो। आप तो इतने विद्वान पत्रकार हो। हमारे यहाँ तो ठोकने का मतलब होता है बिहार में गोली मार देना। अरे हम भी बिहारी हैं, हम भी बिहारी हैं। आप बिहार से हैं? हम बिहार से हैं। तो ये बोलिए ना भाई। हाँ, तो अरे ये भी बिहार से हैं यार, ऐसे मत बिहार से करो। हैं। ये भी बिहार से हैं। हम भी कैमूर से हैं। अच्छा, मैं एक मिनट, यहाँ कई छात्र भी आए हैं, मैं 2 सवाल लूंगा, एक इस तरफ से एक उस तरफ से। अब एक यहां से एक लेडीज का लूंगा पहले। यस मैडम, व्हाट इज योर क्वेश्चन? सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ, वहाँ जो पुलिस वगैरह बाहर खड़ी है वो कोई एक्शन नहीं लेंगी स्टूडेंट?